तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है जहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ द मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, और मैं हूं हेमंत, आपके लिए अमेजिंग एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, इसलिए वीडियो को कर दो लाइक। और गाइस अगर आपने टीन वुल्फ सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करें, उसके बाद ये मूवी आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर पहला सीन स्टार्ट होता है जापान में, जहां लियम और हकीरा एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और वो खास अच्छे दोस्त हैं। उस मोमेंट पे एक बंदा रेस्टोरेंट के अंदर आता है अपना फेस ढकते हुए, और यहाँ पर हकीरा से कुछ पहेलियां पूछने लगता है, बट लियम तभी उसे मना करता है सब करने के लिए। बट तभी वो बंदा आर्जेंट सिंबल की सिल्वर बुलेट वहां पर टेबल पर रखकर बोलता है कि उसे उस जार के बारे में पता करना है जो स्पेशल वुड से बना है, जिसपे टस्केलियन का 3 स्पाइरल का सिंबल बना हुआ है, जो बिल्कुल डेरिक के पैक के सिंबल जैसा था, और उसके अंदर डार्क स्पिरिट नगुत्सुने को कैद किया जा सकता है, वो उसी को लेने के लिए आया है। और ये सुनने के बाद रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वो लियम के दोस्त थे, और वो अटैक करने लगते हैं इस अननोन बंदे पे। बट ये अननोन बंदा सबको मारने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर हकीरा उस डिब्बे को चुराकर सीधा पीछे के रास्ते से भाग रही थी, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि डार्क नगुत्सुने वापस आजाद हो। बट ये बंदा उसे भी गोली मार के उसे आजाद करने की कोशिश करता है, जहां पर लियम को भी उसने घायल कर दिया था। बट ये बंदा फ्री में नगुत्सुने स्पिरिट को आजाद नहीं करने वाला है, वो अपनी विश रखता है, जिसके लिए नगुत्सुने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रिकस्टर स्पिरिट है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। बट तभी ये बंदा बोलता है कि तुम मेरे मोटिव पता करो, तुम्हें शायद पसंद आए। और यहां पर वो किसी एक इंसान से इतनी नफरत करता है कि उसके चाहने वाले दोस्तों सबको खत्म करना चाहता है और केओस मचाना चाहता है, जिसके लिए नगुत्सुने हमेशा तैयार रहता है। और यहां पर वो उसको आजाद करता है, और इस मोमेंट पे नगुत्सुने आजाद हो चुका है दुनिया में कियोस मचाने के लिए। और अब वापस आ जाते हैं हम अमेरिका में, जहां पर लॉस एंजलिस के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, और यहाँ पर एक छोटी बच्ची और उसके डॉग फंसे हुए हैं, और डॉग लोगों को काट रहा है क्योंकि वो अपने मालिक के पास किसी को आने नहीं दे रहा है। बट तभी एलन डिल्टल बुलाता है स्कॉट मैकॉल को, जो एक एनिमल शेल्टर चला रहा था एलए में, और वो उस बच्ची और डॉग दोनों की जान बचाता है अपनी अल्फा पावर को यूज करते हुए। और यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं ये देखकर। और तभी एनिमल शेल्टर के अंदर हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं स्कॉट अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, और ये बात एलन डिल्टन से शेयर करने ही वाला था। बट तभी उसे गेट के पास नजर आती है एक लड़की जो बिल्कुल एलिसन जैसी दिख रही थी, और यहाँ पर जब वापस मुड़कर देखता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। और यहाँ पर ये देख के डर चुका था स्कॉट कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने अभी अपने आंखों के आगे एलिसन को देखा है, और वो वापस अंदर जाने लगता है एनिमल शेल्टर को क्लोज करके। बट तभी वहां पर मिस्टर आर्जेंट पीछे के रास्ते से आते हैं और उसे डरा देते हैं। जिस मोमेंट पे एलिसन के बारे में ही पता करने आए थे वो, क्योंकि उन्हें भी विजन्स आ रहे हैं, उन्हें नजर आने लग रही है एलिसन, और उसके बारे में वो स्कॉट से डिस्कस करना चाहता है कि क्या उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। जहां पर स्कॉट डिस्कस तो करता है, बट उसे लगता नहीं है कि 15 साल बाद अब वो वापस जिंदा भी हो सकती है, क्योंकि उसके हाथों में उसकी मौत हुई थी। बट यहां पर मिस्टर आर्जेंट को लगता है कि शायद उसकी बेटी वापस जिंदा होना चाहती है, और वो बार बार एक ही वर्ड बोल रही है, बार्डो बार्डो। और बार्डो का तिब्बतियन में मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जो मौत और लाइफ के बीच में हो। तो मतलब वो शायद फंस चुकी है, और कोई चांस बनते हैं उसको वापस जिंदा करने के, तो ट्राई जरूर करना चाहेगा एक एशियंट रिचुअल को यूज करते हुए, जिसके बारे में उसने पता कर लिया है, जिसके बारे में एलन डिल्टन ज्यादा श्योर तो नहीं थे, बट अगर वो चाहते हैं तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। जहां पर अब उन्हें बीकन हिल्स में जाना पड़ेगा वापस बहुत दिनों बाद, जिसके लिए सब कोई तैयार होने लगते हैं, और बाकी दोस्तों को भी बुलाने वाले थे, जिससे कि सबकी हेल्प ले सके एलिसन को वापस जिंदा करने के लिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। और वही हम देखते हैं लिडिया को, जिसको भी एलिसन हर जगह लिखा नजर आने लग रहा था, और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एलिसन उस तक रीच करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो ड्रॉ करने लगती है अपनी बेंशी पावर से, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीधा बीकन हिल्स जाने वाली थी स्कॉट से बात करने के बाद, क्योंकि वो भी हेल्प करना चाह रही थी इस प्लान में। और अब वही हम देखते हैं बीकन हिल्स के अंदर, जहां पर इलाई जो डेरिक का बेटा है, वो बार बार स्टाइल्स की जीप को चुराकर टाउन में दौड़ाने लगता है, जिसके बारे में पैरिश इन्फॉर्म करता है शेरिफ को। और यहाँ पर शेरिफ को पता है कि वो जानबूझ के अपने डैड को इरिटेट करने के लिए सब कर रहा है, और उसके डैड को बाद में बताएगा, क्योंकि वो अभी एक इन्वेस्टिगेशन में बिजी है, जहां पर जंगल में एक सर्कल एरिया में कई जगह पर
आग लगाई गई थी जहां पर कोई भी केरोसिन या फिर फ्यूल का यूज नहीं हुआ था। तो उनको पता लगाना है, जिसके लिए वो डेरिक की हेल्प ले रहे थे। बट डेरिक को पता चल चुका है कि उसके बेटे ने क्या गड़बड़ की है और वो पुलिस के साथ मिलकर हेल्प करना चाहता है इस केस में भी और अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए भी, जहां पर वो जानना चाहता है कि स्टाइल्स को क्यों नहीं बुलाते हो इस केस को सॉल्व करने के लिए। बट यहां पर शेरिफ अपने बेटे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है, एफबीआई एजेंट जो बन चुका है। तो यहां पर छोटे मोटे केस तो खुद ही सॉल्व कर लेगा। और अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं डेरिक पहुंच जाता है अपने बेटे की जीप को फिर से पंचर करने के लिए और उसका बिल भी वो उसी से पे करवाएगा। जहां पर डेरिक का बेटा जानबूझ के कर रहा था अपने डैड को इरिटेट करने के लिए, क्योंकि गाइस सबको पता है स्टाइल्स और डेरिक का ब्रोमेंस 3-4 सीजन चला था और यहां पर डेरिक को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना स्टाइल्स की गाड़ी। और अब फिर उसे घर पे लाने के बाद डांटने लगता है कि उसको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं इलाई अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करता है क्योंकि वो वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकता है दूसरे हेल की तरह जो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं। और ये सोचते हुए गुस्से में अपने रूम में जाने लगता है। और कहीं ना कहीं होप थी डेरिक के अंदर कि उसका बेटा भी वेयरवुल्फ निकलेगा, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। और जब डेरिक जाता है वापस अपने बेटे को मैच की प्रैक्टिस कराने के लिए तो रूम से गायब हो चुका था और खिड़की कूद के फिर से जंगलों में चला जा चुका है, जिसको देख के डेरिक को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो इस मोमेंट पे कुछ नहीं कर पाता है। और वही हम देखते हैं बीकन हिल्स में आ चुकी है लिडिया जो स्कॉट से मिलती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी इतने दिनों बाद मिलने की वजह से। और यहाँ वो जाते हैं उस प्लेस पे जहां पर एलिसन मरी थी और वहां की सॉइल इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि उस रिचुअल के लिए ये जरूरी था। और उन पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए वापस स्कॉट के घर पे आ चुके थे और स्कॉट की मॉम को अब तक उन्हें बताया नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर आर्जेंट वो तलवार भी दिखाने लगते हैं जहां पर एलिसन का ब्लड लगा हुआ था। और इसी मोमेंट पे दिखाने लगती है लिडिया वो सारी ड्राइंग्स जो उसने बैंशी वाली पावर से विजन की थी, उनको जैक्सन आने के बाद सेट करने लगता है। और यहाँ पर सब कंफ्यूज थे कि जैक्सन क्यों आया है, बट यहाँ पर लिडिया ने हेल्प के लिए उसे बुला लिया था जो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था। बट वो सारी ड्राइंग को मिलाकर एक कटा हुआ ट्री बना देता है जिसके बीचों बीच बार्डो लिखा हुआ था। और ये देख के स्कॉट एकदम डर चुका है क्योंकि ये वही नेमाटोन ट्री है जिससे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और यहाँ फिर से उसे जंगलों में स्त्री को ढूंढना पड़ेगा, जहां पर अब लिडिया और स्कॉट जाने लगते हैं और वो मलिया को हेल्प के लिए बुला लेते हैं क्योंकि वो जंगलों में ज्यादातर रहती है। जहां पर मलिया कायोटी से कन्वर्ट होके सीधा पैरिश के साथ इंटीमेट होने लगती है और पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और बाद में कॉल सुनने के बाद सीधा जंगलों में पहुंचती है स्कॉट और लिडिया के पास में, जहां पर अभी स्कॉट का उससे ब्रेकअप हो चुका है तो लंबे टाइम से बात नहीं हुई है। बट लिडिया की वजह से दोनों मिलते हैं और जंगल में नेमाटोन ट्री को ढूंढने लगते हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि एलिसन वापस आ जाए। जहां पर स्कॉट नोटिस करता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है और वो पकड़ता है इलाई को जो उनका रास्ते भर से पीछा करने लग रहा था। और इसके बारे में मलिया जानती थी और बताती है कि इसी तरह जंगलों में घूमता रहता है। बट तभी इलाई बताने लगता है कि उसे पता है कि नेमाटोन ट्री का है, वो उनकी हेल्प कर सकता है। और उसकी हेल्प लेते हुए वो सारे जंगल में नेमाटोन ट्री को ढूंढने लगते हैं। और अब हम देखते हैं एलन डिल्टन वापस आ चुके हैं बीकन हिल्स में जो रेयर था और वो सीधा जाके मिलते हैं मिस्टर आर्जेंट से और वो पूछते हैं कि लास्ट टाइम वो जापान कब गए थे क्योंकि ये सिल्वर बुलेट उन्हें जापान से मिली है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस्टर आर्जेंट कुछ भी कबूलने के लिए रेडी नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। बट तभी एलन डिल्टन उनसे पहेलियां पूछने लगते हैं और उन पहेलियों में कंफ्यूज होके उनके अंदर छिपा हुआ नुगुत्सुने बाहर आता है और अटैक करने की कोशिश करता है एलन डिल्टन पे। और यहाँ पर एलन डिल्टन माउंटेन ऐश डाल के मिस्टर आर्जेंट को नुगुत्सुने से बचा लेता है। और अब तक जितने भी विजन थे मिस्टर आर्जेंट के वो सारे नुगुत्सुने की वजह से ही आने लग रहे थे और वो उन पे कंट्रोल कर रहा था। बट एलन डिल्टन को कहीं ना कहीं शक हो गया था, इसलिए वो सीधा एलए से बीकन हिल्स आया पता लगाने के लिए और उसका शक सही निकला, जहां पर ये नुगुत्सुने वाली फ्लाई हवा में उड़ते हुए वहां से चली जाती है। और वहीं जंगलों के अंदर स्कॉट को मिल चुका था वो नेमाटोन ट्री और उसके पास जाने के बाद रिचुअल स्टार्ट करते हैं उस मिट्टी से, उस तलवार से, जिस मोमेंट पे वो इलाई को यहां से भगा देते हैं क्योंकि वो उसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। और ये बात डेरिक को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, उसे वॉर्न कर देते हैं पहले ही। और यहाँ पर जैसे रिचुअल स्टार्ट होता है तलवार गड़ जाती है नेमाटोन के अंदर और यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। बट फिर सब कुछ थम जाता है जिसको देख के लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हुआ है और ये रिचुअल नहीं होने वाला था। और सब मुड़ के जाने लगते हैं
जहां पर स्कॉट निराश है, बट तभी वो पूरा पेड़ चमकने लगता है और उसके बीचों बीच थी एलिसन, बिल्कुल नंगू पुंगू। बट सब लोग शौक थे कि वो तो मर चुकी थी, वो जिंदा कैसे हो सकती है, और उसे सीधा हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं, जहां पर स्कॉट को यकीन नहीं होता है कि उसके हाथ में 15 साल पहले एलिसन ने दम तोड़ दिया था, वो जिंदा कैसे हो गई है। और जैसे उसकी मॉम देखती हैं, वो सरप्राइज थी कि बिल्कुल एलिसन जैसी दिखती है। बट तभी स्कॉट बताता है मॉम ये एलिसन ही है, और ये देख के तो उसकी मॉम भी शौक है और बोलती है कैसे कैसे हो सकता है, कौन से रिचुअल से किया और क्या ये सब कुछ सेफ है। बट हम देखते हैं उन्हें ये सब नहीं पता था, बट उन्हें एक बार ट्राई करना था एलिसन को वापस लाने का। यहाँ पर सिर्फ एलिसन वापस नहीं आई है, बल्कि नुगुत्सुने उसके जाने के बाद सीधा उसी नेमाटोन के अंदर चला जाता है और अपने रियल फॉर्म में बाहर आने लगता है और उस तलवार को लेकर चिल्लाता है कि वो पूरी दुनिया में कियोस मचा देगा, और वो कहीं ना कहीं स्कॉट से तो बदला लेगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम उसी की वजह से उसे उस डिब्बे में कैद कर दिया गया था। और यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर से वापस बीकन हिल्स में आ चुका है। और यहाँ एलिसन अपने रूम से गायब थी और यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा है कि आसपास क्या हो रहा है, और उसकी पुरानी मेमोरीज वापस आ चुकी थी, ना कि नई वाली, जहां पर उसे लगता है कि डेरिक हेल्स अभी भी अल्फा है और वो एक हंटर है जो उसे मारने वाली है। जहां वो कपड़े चेंज करने के बाद जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उनको पटक कर मारते हुए भागने लगती है, और यहाँ पर स्कॉट पे भी अटैक करती है और देख पाती है कि स्कॉट अपने आप को हील कर पा रहा था। और यहाँ पर अपने डैड के सामने भी आती है, बट उसे ना पहचानते हुए उस बिल्डिंग से बाहर भाग जाती है, जिसको देख के उसके फादर निराश होने लगते हैं। और यहाँ पर स्कॉट बताता है कि वो वापस जिंदा हो चुकी है, उससे बेटर क्या है। बट तभी एलन डिल्टन बताता है कि उससे बुरा हो चुका है, क्योंकि नुगुत्सुने भी वापस आ चुका है, जिसे देख के सब लोग टेंस्ड होने लगते हैं। और वही हम देखते हैं नुगुत्सुने को, जो सीधा पहुंच चुका था पुलिस स्टेशन के अंदर, और जाने के बाद एक कोप को अपने पास बुलाता है, जहां पर वो एक कित्सुने था। हम देखते हैं उस बंदे को पता नहीं है कि वो कित्सुने है और अपनी पावर्स को यूज करना भी नहीं जानता है, बट नुगुत्सुने ने उसे पहचान लिया था और उसकी 9 टेल्स ले लेता है, जिससे कि वो 9 ओनीज बनाएगा, जिनको यूज करेगा लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पर उसने जान ले ली थी इस कोप की, जो कित्सुने था, बट उसे पता नहीं था उसकी पावर्स के बारे में। और गाइस यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन में था नहीं, क्योंकि सब लोग जंगलों में देखने गए थे, क्योंकि फिर से एक और आग लगी थी और यहाँ पर ये बंदा अकेला था और यही मारा गया। और जब थोड़ी देर में यहाँ पर लिडिया और जैक्सन पहुंचते हैं, उन्हें दिखती है और लाश, और उन्हें लगता है कि शायद इसे एलिसन ने मारा होगा यहाँ पर आकर, बट उन्हें अभी भी डाउट था कि यहाँ पर इसको कोई कैसे मार सकता है जो एक पुलिस वाला था। और यहाँ पर ये दोनों इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर ही। और अब वहीं हम देखते हैं एलिसन वापस अपने बंकर में जाके तैयारी करती है सारे हथियार कलेक्ट करके, बट तभी उसे आवाज सुनाई देती है नुगुत्सुने की, जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और बताता है कि किस तरह स्कॉट मैकॉल ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया और उसका माँ का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट कर रहा था। कहीं ना कहीं पता है एलिसन को उसकी माँ मर चुकी है, बट नुगुत्सुने के कंट्रोल की वजह से वो कहीं ना कहीं सारी बातों पे यकीन करके स्कॉट और डेरिक को मारने के लिए तैयार थी। हम देखते हो सारे हथियार लेके स्कूल की तरफ आने लग रही है, जहां पर स्कूल में आज लक्रोस का मैच था और यहाँ पर डेरिक कोच से मिलने के लिए आया है, जहां पर कोच सब बच्चों को बेफालतू में डांटने लगते हैं और बोलते हैं जाके प्रैक्टिस करो, उन्हें जीत चाहिए। जिस मोमेंट पे डेरिक बताता है कि उसका बेटा हमेशा साइड में बैठा रहता है, उसे भी चांस दे कुछ मिनट खेलने का। पहली बात तो कोच को पता ही नहीं है कि डेरिक का बेटा कौन है और डेरिक कौन है, बट वो उसे सिर्फ 4-4.5 मिनट ही देगा खेलने के। और ये देखकर भी डेरिक खुश था कि उसके बेटे को एक चांस तो मिल रहा है। और यहाँ पर खेलने के बाद उसके पैर में चोट लग चुकी थी। हम देखते हैं डेरिक उसे लेके आ चुका था रेस्ट रूम में और उसे बोलता है कि अपने आप को हील करना सीखो, तुम वेयरवुल्फ हो। जहां पर डेरिक के बेटे को नहीं लगता है कि वो वेयरवुल्फ है और अपने आप को हील कर पाएगा उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर की तरह। और तभी उनके ऊपर एलिसन अटैक करती है, जहां पर डेरिक अपने बेटे को वहां से भागने के लिए कहता है जिसके पैर में चोट लगी थी, और वो खुद लड़ने लगता है। बट तभी देखता है कि तो एलिसन है और वो जिंदा कैसे हो सकती है। बट हम देखते हैं एलिसन रुकती नहीं, उस पर बार बार अटैक करती है और एट लास्ट उसकी गर्दन पर एक तीर मारती है, जहां पर डेरिक का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। और यहां से डेरिक ने एलाई को भेज दिया है उसकी जान बचाने के लिए, और अब शायद डेरिक की कोई जान नहीं बचा पाएगा, बट
लियम यहाँ पर आ चुका है अपने दोस्त के साथ जो कित्सुने थी, और वो रोक लेती है एलिसन के वार को, जहां पर एलिसन भागने लगती है क्योंकि स्कॉट और उसके दोस्त वापस वहां पर आ चुके थे डेरिक की जान बचाने के लिए, और वो यहां से डेरिक को ले जाने लगते हैं। जहां पर डेरिक का सबसे बड़ा एक ही डाउट था, उसकी बेटे की जान बचाओ, क्योंकि एलिसन उसके पीछे जरूर जाने वाली है, क्योंकि वो एक वीक टारगेट है। और कहीं ना कहीं नगुत्सुने अल्फा को खत्म करने के लिए उसकी बीटास को खत्म करवाना चाह रहा था, तो उसका इजी टारगेट इलाई ही होगा। और लियम तभी उसे बताने लगता है कि किस तरह निगुत्सुने तो वापस आ चुका है, बट अब उसके पास ओनी की पूरी टीम है जिसको यूज करके उन पर अटैक करवा सकता है। और ये सब देख के अब स्कॉट को एज अल्फा बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे और उसको अब सबकी जान बचानी पड़ेगी। और वो चाहता है कि इस शेरिफ को ये बातों के बारे में पता चले, और यहाँ पर सब इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ से वहां भागने लगते हैं और डेरिक को घर ले जाते हैं। जहां स्कॉट की मोम साफ करती है कि इतना सारा ब्लड निकल चुका डेरिक का, उसे रोकना पड़ेगा, वो वेयरवुल्फ होते हुए भी मर सकता है। और तभी सबको लगता है कि शायद फायर यूज करनी चाहिए, जहां पर पीटर आके जलाने लगता है पूरे वूंड को। और ये सब देख के सब लोग क्रीप आउट होते हैं, और यहाँ पर पीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा इविल टाइप ही है। और यहाँ पर सब लोग टेंस थे कि अब डेरिक के बाद वो शायद इलाई का पीछा करे, तो एलिसन के पीछे तो खुद जाएगा, बट बाकी लोग लिडिया से कॉन्टेक्ट बनाओ, शायद वो कुछ हेल्प कर सकती है। जहां पर पीटर का कहना था कि उसकी बेटी वापस आ चुकी है जिंदा होकर, तो हंटर तो बननी थी, और शायद मिस्टर आर्जेंट इसके लिए प्राउड होंगे। बट यहां पर मिस्टर आर्जेंट को गुस्सा आ रहा था क्योंकि लगता है उसे कि उसकी बेटी रियल नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। जिस मोमेंट तक स्कॉट यहां से जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एलिसन जिंदा है तो वो उसको वापस अपनी जिंदगी में हासिल करके ही रहेगा। और ये बात अपनी मॉम से डिस्कस करके यहां से जाने लगता है सीधा एलिसन के पास। और उसी मोमेंट पे पीटर और एलन डिल्टन एक्सप्लेन करते हैं कि कहीं ना कहीं ये निगुत्सुने की पावर भी हो सकती है, और शायद वो उसकी रियल बेटी है नहीं, क्योंकि वो एक 15 ईयर ओल्ड इलाई को जान से मारने की कोशिश कर रही है। जहां पर ये सारी बातें समझता है मिस्टर आर्जेंट, और बोलता है कि अगर मेरी बेटी रियल नहीं हुई तो वो खुद भी उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि वो किसी बच्चे को ऐसे मरने नहीं देगा। और यहाँ जंगल के अंदर जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी वहां पर ओनीस का अटैक होता है, और एक एक करके ओनीस सब पे अटैक करके उन्हें गायब कर रहे थे। पहले मेसन होता है, बट शेरिफ का जब तक नंबर आता है तब तक वहां पर पैरिश आ चुका था, क्योंकि वो एक हेल हाउंड है, तो इन ओनी से बराबर की टक्कर दे पा रहा था। और यहां पर वो दोनों बच के वापस टाउन की तरफ आने लग रहे थे जंगलों से। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं एलिसन पीछा कर रही थी इलाई का, जो अपनी मैकेनिकल शॉप में वापस आ चुका था, और यहाँ पर गाड़ी की टक्कर से बहुत बुरा धमाका होता है। और ये सब एलिसन कर रही थी सीधा इलाई को जान से मारने के लिए। और हम देखते हैं इलाई अपने आप को बचाने का भी ट्राई करता है, बट वो नाकामयाब रहा। बट तब तक पहुंच चुका था स्कॉट उसकी जान बचाने के लिए, और वो खुद वुल्फ पेन वाले तीर खाने के लिए तैयार है इलाई की जान बचाने के लिए एलिसन से। और एलिसन को समझाने का भी ट्राई करता है, बट वो मानने वाली नहीं थी। जहां पर इलाई को चोट लगी है तो स्कॉट उसे हील करने के लिए कहता है, बट यहां पर उसकी पावर इतनी नहीं थी को हील कर पाए, तो स्कॉट अपनी अल्फा पावर दिखाते हुए उसके अंदर का वेयरवुल्फ जगाता है जिससे कि वो हील हो सके। और ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है इलाई, बट उसकी जान बचा के भागने लगते हैं वापस उस जंगल की तरफ, जिससे कि एलिसन के हाथों ना मरे इन जंगलों में। और यहाँ पर एलिसन बिल्कुल पागल हो चुकी थी, क्योंकि वो हर हथियार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारना चाहती थी। बट तभी स्कॉट के पास एक प्लान था इलाई की जान बचाने के लिए, कि वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला था एलिसन को, जिससे कि वो यहाँ से भाग जाए, और उससे बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता है। और यहाँ पर इलाई अपनी जान बचाने के लिए साइड से भागने लगता है, और उसे मिलते हैं कॉप शेरिफ रोड के ऊपर, जो उसकी जान बचा के उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। जहां पर जंगलों के अंदर बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था एलिसन को स्कॉट कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी मेमोरी वापस आनी चाहिए, वो एक बुरा इंसान नहीं है, और उसने उसकी फैमिली को नहीं मारा जैसा वो सोच के उसको मारने के लिए पीछे आने लग रही थी। हम देखते कहीं ना कहीं वुल्फ पेन से स्कॉट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा था, और शायद कुछ टाइम में उसकी मौत भी हो जाए। लियम पहले मिलने गया था लिडिया से, और जब वो वापस जाने लग रहा था तब उस पर भी ओनी का अटैक होता है। वो और उसकी दोस्त सकीरा दोनों गायब हो जाते हैं ओनी के अटैक के बाद। और वहीं गाइस हम देखते हैं ओनी एक एक करके सब पे अटैक कर रहे थे और उनको गायब करते जा रहे थे। जहां पर डेरिक, इलाई और शेरिफ एलन डिल्टन उसका शिकार पहले ही हो चुके हैं, बट यहां पर सिर्फ मलिया ही बच पाई थी इस टीम में से। और दूसरी तरफ
सुबह होने तक बहुत बुरी हालत में था और यहाँ पर उसे जान से मारना चाहती है एलिसन, तो अपने आप को ही वो वुल्फ पेन वाला डैगर मरवा देता है और बोलता है कि चलो अब मैं मरने वाला हूँ, अब तो तुम मेरी बात सुनो। और वहां पर उससे बात करते हुए समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, ना ही एलिसन ने मारा है और ना ही उनको ऐसा करना पड़ेगा। जहां पर उसे याद दिलाता है उसकी ओथ कि वो उन लोगों के लिए लड़ेंगे जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते हैं। और धीरे धीरे हम देखते हैं एलिसन उसको लेकर तो आ चुकी थी, जहां पर अब कुछ घंटों में स्कॉट की मौत होने वाली है, बट उसे धीरे धीरे याद आने लग रहा है कि उसकी सारी मेमोरीज में कहीं ना कहीं स्कॉट था, बाकी सारे दोस्त थे और स्कॉट को उसको हेल्प करनी चाहिए। जहां पर अब वो फायर को यूज करते हुए सारे वुल्फ बेन को जलाकर स्कॉट की जान बचा लेती है। जहां पर बाकी स्कॉट की मॉम, पीटर और मिस्टर आर्चेंट उनका पीछा करते हुए आने लग रहे थे उस स्टेडियम के पास जहां पर एलिसन लेकर आ चुकी थी स्कॉट को। जहां पर एलिसन को पहले तो बहुत बार मैनिपुलेट किया निगुत्सुने ने, बट उसका कोई असर एलिसन पे नहीं हुआ था। और यहां हम देखते हैं लिडिया को, जो वापस उस जले हुए एरिया में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ लिंक्ड है। और वहां पर इन्वेस्टिगेट करने लगती है और पता लगाती है कि जितने भी ट्रीज जले हैं वो सारे रॉन्ग ट्रीज हैं जिनसे माउंटेन ऐश बनती है। और ये देख के सरप्राइज थी क्योंकि माउंटेन ऐश यूज की जाती है सुपरनैचुरल क्रीचर्स को रोकने के लिए। और वहीं पर मलिया और पैरिश मिलके सारे सिल्वर से बने हथियार को कलेक्ट करने लग रहे थे जिससे कि ओनी का सामना कर सके, क्योंकि ओनी सिल्वर के हथियार से मारे जा सकते हैं। और इनका प्लान रेडी था कि अब ओनी आएंगे तो रेडी है उनसे भिड़ने के लिए। और यहां हम देखते हैं लिडिया को जो पहुंच चुकी थी उसी फील्ड के पास में, और वो देख पाती है कि किसी ने माउंटेन ऐश चारों तरफ लगा रखी है और उससे पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ एक बैरियर नहीं है बल्कि दूसरे वर्ल्ड में जाने का रास्ता भी हो सकता है, जिसके बारे में उन्हें तो कुछ खास नहीं पता है, बट वो इस लाइन को मिटा नहीं पा रहे हैं। और तभी उन्हें नजर आता है एक बंदा जो उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है और पता लगता है कि उनका केमिस्ट्री टीचर है जो उन्हें स्कूल डेज में पढ़ाई करता था और जिसकी बलि उस ड्रूइड ने लेने की कोशिश की थी, बट ये जिंदा रह गया है और यहाँ पर वो बदला चाहता है। जहां पर उसने 2-3 गोली मारी थी जैक्सन को और लिडिया को वॉर्न करता है कि चिल्लाओ जितना तुम्हें चिल्लाना है। उसे दिखाता है पैरेलल वर्ल्ड जहां पर उसके दोस्त सारे फंसे हुए हैं और बताता है कि किस तरह ये मैच सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं है, इसके नीचे कई सारी इल्यूजन्स की लेयर लगी हुई है और उनमें तुम्हारे दोस्त फंसे हुए हैं। जहां पर सब लोगों को निगुत्सुने ने फंसा के रखा हुआ था उस बाडो में जहां पर उसका राज चलता है। और यहां पर वो सबको एक एक करके मार देगा और यहां पर वो इलाई को देखने देगा कि लास्ट मोमेंट तक जब वो ह्यूमन से वेयरवुल्फ में बदलता है तब तक उसके सारे दोस्त और फैमिली मर चुके होंगे। जहां पर वो अब उसे रियल वर्ल्ड में फेंक कर मारता है और उसे मिलता है स्कॉट, जिसको धीरे धीरे सारी बातें पता चलती हैं और पता चल चुका था कि यहां पर माउंटेन ऐश की बैरियर है, तो उनको ये मैच जीतना होगा जिससे कि वो निगुत्सुने को हरा सके, क्योंकि ये सब एक इल्यूजन है। ये मैच, ये सारे लोग, ये सब ही इल्यूजन है जो निगुत्सुने ने क्रिएट कर रखा है और बैरियर की वजह से वो बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। जहां पर कोच के पास वो जाते हैं बट कोच साफ मना करता है कि तुम तो मैकॉल ग्रेजुएटेड भी हो चुके हो, तुम यहाँ पर बच्चों के बीच क्या खेलने आओगे। बट अपनी टीम को हारता हुआ देख वो मैकॉल को खेलने का चांस देते हैं और बाकी टीम सोचती है कि यार ये तो 30 साल का लग रहा है, ये बच्चों के बीच क्यों खेल रहा है। बट यहाँ पर कोच कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि जीतना था, चाहे चीटिंग करके क्यों ना जीते। और वहां गाइस हम देखते हैं कि स्कॉट की टीम जीत भी चुकी थी जिसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बट उन्हें अब बाकी दोस्तों को भी ढूंढना होगा। जिस मोमेंट पे एलिसन मिलना चाह रही थी अपने फादर से, बट उसके पास पहले पीटर पहुंच के उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इल्यूजन है, बट यहां पर उसके डैड उसे रोकते हैं जहां पर वो वुल्फ पेन फेंक कर मारते पीटर की तरफ जिससे कि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए। जहां पर अब एलिसन उसे मुक्का मार के अपने डैड के गले मिलती है और वो समझ चुके थे कि वो उसकी रियल डॉटर है जो वापस जिंदा होके आ चुकी है। बट तभी एक ब्लैक कलर का स्मोक एलिसन को निगुत्सुने के वर्ल्ड के अंदर लेके जा चुका था, जहां पर लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है निगुत्सुने और स्कॉट के बीच में, जहां पर वो स्कॉट को जान से मारना चाहता है और अगर स्कॉट ने अपने आप को खत्म नहीं किया तो शायद उसके सारे दोस्तों को मार दे। बट यहाँ पर स्कॉट चाहता है कि वो मर जाए तो ज्यादा बेटर है देन उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स मरे, और यहाँ पर वो चाहता है कि एलिसन उसे मारे। जहां पर एलिसन अपने तीर से मारने लगती है उसे और ये देख के बहुत ज्यादा निगुत्सुने खुश होने लगता है, जिस मोमेंट पे उसको लगता है कि वो जीतने वाला था। बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हकीरा ने अपनी
फोक्स पावर से उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दी थी वुल्फ की, जिसकी वजह से वो तीर उसे छू भी नहीं पाए थे और ये सिर्फ एक इल्यूजन था। और जैसे इल्यूजन टूटता है हम देखते हैं इस मोमेंट तक पैरिश ने भी माउंटेन ऐश की वॉल तोड़ दी थी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट उसने ऐसा किया अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। और यहाँ पर अंदर आने के बाद बाकी सब लोग अटैक करने लगते हैं ओनी के ऊपर, जिन पे सिल्वर बुलेट से वार करते ही उनका खात्मा हो जाता है। और वहीं एलिसन की हेल्प करने के लिए लिडिया चिल्लाने लगती है अपनी बेंशी की आवाज में, जिससे कि एलिसन की मेमोरीज भी वापस आती हैं और उसके आसपास के ओनी दूर जाके गिरते हैं, जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो रही थी। और ये देख के मिस्टर हैरिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये सब कर रही थी लिडिया दूर खड़ी अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए। बट गाइस यहाँ पर नगुत्सु ने हार मानने वालों में सीन था। लास्ट टाइम स्कॉट ने उसे बाइट की थी तो वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है, बट उसको रोकने के लिए डेरिक और बाकी सब लोग उस पर अटैक करते हैं, तो इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो उनसे छुप सके। बट यहाँ पर डेरिक, स्कॉट और इलाई मिलकर एक दूसरे के पास जाते हैं और पकड़ के मारने लगते हैं नगुत्सुने को, जो एक वेयरवुल्फ में बदल रहा था। और यहाँ पर उसे नेमाटोन ट्री पे लाके पैरिश की मदद से जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो फिर कभी ना आ सके। बट यहाँ पर डेरिक को लग रहा था कि पैरिश अकेला नहीं कर पाएगा, उसे पकड़ना चाहिए। और यहाँ पर स्कॉट अल्फा है तो बाकी सबकी केयर कर सकता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसका बेटा वेयरवुल्फ बन चुका है तो यहाँ पर वो उसके पैक में है तो उसका ख्याल रखे। और यहाँ पर स्कॉट को दूर फेंक कर मारता है और खुद जलने लगता है नगुत्सुने के साथ, जहां पर हेलहाउंड पैरिश उन दोनों को जिंदा जला देता है और उन दोनों को खत्म कर देता है पूरी तरह से। और यहाँ इलाई एकदम सदमे में है कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर सब लोग कुछ टाइम बाद उसके घर पे इकट्ठा होकर याद करने लगते हैं डेरिक हेल्स को, किस तरह वो सबके लिए हेल्प करता था और स्कॉट के लिए तो भाई जैसा था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। और हर प्रॉब्लम में फंसने के बाद भी वो सबके भले के लिए अपने आप को आगे रखता था। इन सारी बातों को बताने लग रहे थे इलाई को, जो थोड़ा इमोशनल था। बट अब ये स्कॉट की ड्यूटी है तो स्कॉट अपने साथ उसे रखने लगता है, जहां पर अब स्कॉट उसे अपने साथ ला चुका था। और यहाँ पर वो उसके लिए भी एक नया डॉग सेलेक्ट करते हैं और अपने लिए भी, जहां पर अब वो हैप्पीली एलिसन के साथ रहना स्टार्ट करेगा, जहां पर दोनों किस करने लगते हैं और पुरानी बातों को भुलाने वाले थे। और यहीं पर एक ब्यूटीफुल स्टोरी एंड होती है। बट गाइस यहाँ पर मिस्टर हैरिस की स्टोरी इतनी इजीली खत्म नहीं होने वाली थी। उसको आइकन हाउस वाले उठा लेते हैं पुलिस वालों से, क्योंकि उसे जेल नहीं भेजेंगे बल्कि आइकन हाउस के सेल में रखने वाले हैं, जहां पर उसके साथ शायद बहुत ज्यादा टॉर्चर होगा। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर ये बच्चे वेयरवुल्फ हैं, सुपरनैचुरल हैं और मैं इनको रोकना चाहता हूं। और वहां आइकन वाला डॉक्टर बोलता है कि हाँ तुम ये सब चीजें कहते रहो जैसे कि दुनिया तुम पे यकीन कर लेगी। और कहीं ना कहीं ये उन बच्चों को जानता था जो इस आइकन हॉस्पिटल का डॉक्टर है। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहां पर सुपरनैचुरल डार्क निगुत्सुने हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और स्कॉट के पास वापस उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन आर्जेंट आ चुकी है। तो यहीं पर मूवी खत्म करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।